औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक़ि वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु वाला इतरतहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिल्लज़ीन शाबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। इज़्ज़त माब जनाब नईम ज़ैदी साहब, उनके दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी कायनात की मालिकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, मुझ हकीर के चंद लफ्ज़, बिलखुसूस माओ बहनों का कदम कदम चल के आया। इस तमाम चीज़ों के सिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें, महसूस न करें। तो पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हर शख्स आखिरी इन दो दुआओं पे आमीन ज़रूर कहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, जितनी आँखें सखी हुसैन के रोज़े की ज़वारी को तरसती हैं, मेरे मालिक उन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा, और हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। एक ऐसी सलवात पढ़िए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाज़त है नौकरी शुरू की। खुदा आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्ल में कायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हैं। ज़रा सागे तशरीफ़ ले आते हैं, अगर ज़हमत ना समझे तो कदम कदम, अगर आपके आगे जगह खाली है तो उसे पुर कर दें। दो चार बिस्मिल्लाह दो चार हुक्म है। पहले की तामील शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि बात कहाँ जाती है। आगे सिलसिले कलाम जो याद नहीं है कि कराची की किस मजलिस में पढ़ा था, लेकिन जिसने राबता किया उसने कहीं कराची के किसी इलाके में सुना है, तो मैं आगाज कर सामीनी ग्रामी मिश्रा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। ये सारे जरा अपने फोन नीचे रखिए ना और मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, मोबाइल रख दे नीचे। जिसने पूरी मजलिस सुननी होती है वो फोन को छेड़ते ही नहीं। जिसने 5 मिनट की बात सुननी होती है वो पहले फोन से पहले स्नैपचैट निकालता है। मेरी बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरे भाई फोन रख दो, इसे नहीं, मुझे सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये फर्शे अदा से अगर फोन पीछे पीछे बंद हो जाए तो माहौल इतना बेहतर हो जाएगा जिसकी वजह से कई चीजें ऐसी हैं जिनकी अकीदत सिर्फ ये मोबाइल खा जाता है। आप इसको बंद कर दें प्लीज। सारा दिन जो आप लोगों के हाथ में होता है मर्जी से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक ऐसी जगह जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अच्छा नहीं लगता जहाँ पर अंबिया और औलिया और औसिया आए हो वहाँ पे आप लोग अपना फोन निकाल के इसको बंद करिए और सुनिए, और जहाँ मौला का नाम आए वहाँ आपका चेहरा खिल उठे।
दो फूल ऐसे हैं जिनका जिक्र किया है। बिस्मिल्लाह। एक फूल को कहते हैं यास्मीन, दूसरे फूल को कहते हैं नस्तरन। खड़े ऐसी जगह पे हूं जो जाती तौर पे मुझे खुद बड़ी पसंद है। आप यकीन जाने ये ऐसी जगह हैं जिन्हें देख के खुदा हसरत करता है कि मेरे मौला हमें भी अपने घरों में ऐसे ऐसे अदा खाने दें। सही कह रहा हूं ना मैं? मेरे मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करें। मेरी अपनी बड़ी अटैचमेंट है इस जगह के साथ इमोशनली तौर पे। गुजारिश अब्बा खुदा ये बारगाह भी ना होती तो मैं किसी और मजलिस में हुक्म की तामील कर देता। मैं इस माहौल में आया हूं तो मैं ये कलाम यही शुरू कर रहा हूं जिसका हुक्म मुझे हुआ है और वो जिसको कहते हैं कि वाइब मैच हुई है इस जगह से। यास्मीन में भी कुछ नहीं है, नस्तरन में भी कुछ नहीं है। वो क्या है जो इन दोनों फूलों में नहीं है? मैं दूसरा मिसरा कहूं तो आप लोगों ने मुझे लाहौर से कराची तक के सफर की कीमत देनी है और उस कीमत के आसरे पे मैंने सुबह वापस चले जाना है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखते हैं। अगर हाथ उठ सके तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इतना बड़ा दिल हो गया खुदा की कसम, इतना बड़ा कलेजा हो गया। ये मेरी बिलखुसूस मेरा छोटा भाई। आप सभी लोग इंशाल्लाह आने वाले दौर में जो है वो इंशाल्लाह मेरे मौला करम करेंगे और आप लोग बताएंगे कि हमारा भाई जो है वो अज़ाए मज़लूम के हवाले से एक ऐसी पहचान बनाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करम से। ज़ैन के हक में ढेर सारी है यास्मीन में ना। हाथों को खोलिए, मुमकिन है बुलंद होने पड़ जाए। खोलिए नहीं है आप जरा इधर हो जाइए। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन। काफिया आ रहा है, काफिया। बा खुदा कह रहा हूं कि इतना बड़ा दिल हो गया। मैं नहीं जानता कि चौथे मिसरे पे क्या हो, लेकिन कुछ और होने वाला है अगर मैं समझा सका। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में। बहुत अच्छा। पीछे वाले मिलके नारे हाय गरीब। आप सलामत रहो, आप सलामत रहो। ये ऐसी सुनता है कराची खुदा की कसम। ये चीज है जो अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर ले आती है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। बा खुदा ये सिर्फ ये मोहब्बत है जो वहां से इतना दूर ले आती है यास्मीन में न गुले नस्तरन में वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो, शोलों पे हम चले हैं मगर वो। अरे ऊंचा तो बोलिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मैं अभी आप सबके सामने अरी भाई से कहा है, अपना नईम भाई से कहा है कि ये सिर्फ मोहब्बत है। ये आप लोगों का सुनने का खुशामद नहीं कर रहा। खुद आप लोगों की अज़दारी नजर बद से महफूज रखे। यास्मीन और नस्तरन की दाद कौन देता है? फर्श अज़ा के चमन की दाद कौन देता है? अब अगर अपने घर से पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आ गए हो, वास्ता जिक्र मज़लूम का, ये इतने सारे अलम लग रखे हैं। मुझे नहीं देखना, इनको देखना है। फैसला वो करना है जो दिल कहे। इन अलमों को देख के फैसला कीजिएगा। ये कहे, दिल कहे तो बोलिएगा, दिल न कहे तो आपको आपके माँ बाप की कसम है आपने बिल्कुल नहीं बोलना। नाजुक तरीन शेर है, मुमकिन है साथ छूट जाए। इतनी बड़ी दाद के बाद रिस्क बनता तो नहीं है, लेकिन मेरे मौला करम करेंगे। नस्तरन में है, चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे, गिर कर जली के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजे खुदन में।
हाथों को सलामत रखे। बोले पीछे बैठे उनके बोले हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। मौला सलामत रखे, मेरे मौला सलामत रखे। ये नीयत होती है खुदा की कसम। गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद अगला शेर पढ़ते हैं। अभी तक आपने मुझे मतवज्जह, मैं आपकी दाद और दुआ का ना, वो बात मेरी तरफ से जा रही है। सवाल है सवाल, जनाब हुर जिस लश्कर में आए वहां से यहां तादाद हो गई दरो अकबर गर्दन रावी बरिवायत 72। जहां आए वहां उन्हें मिलाकर हो गए 72। जहां से आए वहां तादाद कितनी थी? बकौल आप लोगों के 9 लाख। जहां आए वहां उन्हें मिलाकर कुल 72, और जिन्हें छोड़कर आए अभी आप सबने 9 लाख। ये कैमरा मुझे बंदा बताना है, मैं हाथ देखना चाहता हूं। इतना प्यारा शेर है, बाखुदा ये शायरी ऐसी है जिसके पीछे बंदा दांत के पीछे लौट ही नहीं सकता। मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूं, बंदा बताना है जो हाथ ना उठाए। जहां आए वहां जनाबे हुर समेत 72, जिन्हें छोड़कर आए वो पीछे 9 लाख। अब शेर सुनिए, हैं यास्मीन में न गुले, बेमजा न कीजिएगा, बड़ा लुत्फ आ रहा है। न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो ये पूरी साइड अभी तक ढीली चल रही है। वो जलन गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा। परचम को खोलिए मेरी मौजे घुटन में है, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। ये नहीं बोला वो आया ही नहीं, जिसने हाथ नहीं उठाया वो आया ही नहीं। पीछे वाले मिलकर बोले हैदर हैदर। क्या बात है, क्या बात है। आप समझ आप सलाम। अब अगर माहौल जिम्मेदार ये होंगे, ये याद रखिएगा। अब इन्होंने आपके सामने जो है ना वो थोड़ा सा किया है। कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में हैं। जिंदगी में पहली बार एक फूल मुस्कुराया था दस्ते हुसैन पर, सदियां हुई हैं आज भी कांटे चुभने में। क्यों घबरा गए थे भाई? चलिए जी आगे चलिए, बहुत अच्छा माहौल है। एक कलाम और उसके बाद खुतबा, खुतबे के बाद मसाइब, गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम याद। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि यहीं रहिएगा। आप यकीन जाने बहुत कम ऐसी मजालिस होती हैं जिसमें बंदा खुद लुत्फ लेकर पढ़े। मैं अभी तक वो एफर्ट करना ही नहीं पड़ रही, इतना खुद को मजा आ रहा है पढ़ने में। तो चलते रहिएगा मेरे साथ। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, मिसरे दा ओना देखना
पंजाबी में भी बैठा हुआ कौड़ा वेखने का मतलब यह है कि मिसरे का आना देखो, वो आ कैसे रहा। सब्र की सारी ये जो से पीछे वाला जो मजमा है, पता नहीं इन तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही, तो ये सुनो करते रहिएगा। ईट कोई हेलो है मेरे साथ, आप लोग चलाते रहिए, मेहरबानी करें, मुझे ऐसा ना लगे कि पीछे वाला काम खाली है। थोड़ी सी हो कर सर भी हिला के ले आती। सर हिलाने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारी समझ आ रही है हमें, तो सर हिलाते रहे, इतना तो पता लगे ना कि आप लोग सुन रहे हैं ना। ऐसे मुझे देखिए मत। सब्र, वो पीछे वाला गुजर के आए कैसे, अब दूसरे मिसरे में ये बता रहा हूं। ये इस डेक से आगे वालों पे कोई गिला नहीं, मुझे पीछे वालों के हाथ बुलंद चाहिए अगर वाकई मिसरा बढ़ाओ। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, कैसे दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। वो हाथ सलामत रहे, वो हाथ सलामत रहे मेरे भाई बैठ के, वो हाथ सलामत रहे, वो हाथ सलामत रहे। सब्र की बहुत अच्छा मतलब खुदा की कसम, सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए, सारी हदों से गुजर आए सज्जाद। मुश्किल हो रही है। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए, दीन को अपने लगाए। आपके पिंड शेर पे उतनी कीमत दे, बल्कि दामन फैला। मेरी हैसियत क्या है? आदम से जनाब ईसा तक भी आ जाए तो हुसैन के अकबर की मिदत का हक अदा नहीं होता। अली के अब्बास अस्करी की तो बिसात ही कोई नहीं। अपने घर में खड़ा हूं, कोई जाकिर बानी वाली बात नहीं है। अपने घर में खड़े होकर कह रहा हूं बेसाख्ता दिल जमीर खमीर बोले तब बोलना है, वरना बिल्कुल भी नहीं बोलना। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं जलजला, अरे आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जमाए सज्जाद। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानी सलामत रहे, मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे। जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए। एक बंदा उठ के कहते अली अब्बास अस्करी बात का मजा नहीं आया, मैं आयाम आज़ाद की हर मजलिस छोड़ने को तैयार हूं, मैं जिंदगी भर इस शहर में नहीं आऊंगा, और अगर मेरा हक बन गया और किसी ने रख लिया वो जाने और मौला सज्जाद जाने, मैं शेर पढ़ूं नहीं भाई, पिंडाल भी उठ जाए हक अदा नहीं होता। जलजला काफिया क्या चल रहा है? सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। जलजला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे। आमादा हो जाओ मेरे भाइयों, जब आए सज्जाद तो ऐलान कर रहा है उसकी भाई आया है, और भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। हाँ जी, खुतबा शुरू करें। शाम का दरबार, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने। वापस आइए, वापस आइए, वादा अकबर करे और उसको निभाए। शाम का दरबार,
अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। मैं अक्सर कहता हूं कि खतीब नहजे बलागा की औलाद तलवार चलाने की नौबत ही नहीं आती थी, बात करके मौला अली की औलाद बता देती थी कि जंग कौन जीता। मेरे भाई फोन रख दीजिए, मैं बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ, यकीन जाने। आप लोगों के सामने एक मजलिस आती है, उसके पीछे 100 किस्म के मामलात होते हैं। सारे साल की उनकी मेहनत है। 8 बजे की फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई, मैंने दिन की मजालिस वहाँ छोड़ दी। मैं 5 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुँच गया था, क्योंकि उसके बाद मिल नहीं रही थी। अच्छी खासी मेहनत होती है, बात एक भी ज़ाया हो जाए ना, कुछ भी, तो दिल टूट जाए। सुनिए जरा, अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। मेरी मखदूमा ने भरे दरबार पे निगाह डाली। यार जुमला आ रहा है, जुमला। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, बाखुदा बड़ा जुमला है, बाखुदा बड़ा जुमला है। एक जुमला क्या है जनाब ज़ैनब आलिया ने, एक जुमला, खुदा की कसम खतीब नहजे बलागा की बेटी जंग जीत के ले गई। फरमाती हैं यजीद, ये एक जुमला यार सुनिए, उसके बाद देखते हैं खुतबा पढ़ना या नहीं पढ़ना। ये एक जुमले में बात तमाम। फरमाती हैं यजीद, कभी भी इस खुशफहमी में न रहना कि तुम हमें कैद करके लाए। कि सच्ची पीछे वालों तक बात नहीं पहुंची, ये आवाज नहीं गई, ये सारा मोहल्ला। खोलिए खोलिए, हाथों को खोलिए। ये इतनी सारी जो ये बैकग्राउंड सजाया है ना, ये जो चीज रखेज की है, प्रिपरेशन की है, वो इस खुतबे के लिए की है। कभी भी इस खुश फहमी में न रहना कि तुम कैद करके। तू होता कौन है? नहीं, तुम हमें मदीने से निकालोगे। तुम तो मेरे बड़े भाई हसन को 13 साल तक नहीं निकाल सके। अच्छा मजमा यार, मैं खुद आई हूं, अपनी मर्जी से आई हूं, और जानते हो मैं आई क्यों हूं? सुनो शाम वालों, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। अभी तक नहीं कहा, अब कह रहा हूं, हर हाथ बुलंद चाहिए। चौथा मिश्रा, अगर डिजर्विंग हो तो। अली की बेटी, तुम कौन होते हो हमें लाने वाले कैद करके? हम आए हैं, खुद आए हैं, मर्जी से आए हैं। और सुनो आए क्यों हैं? हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते, आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। भाई क्या बात है अब्बास भाई, बात खत्म हो गई खुदा की कसम। आई हूं मुल्क शाम, आई हूं मुल्क शाम चढ़ाई के। परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना है तो एक लम्हे के लिए भी नहीं है। सवाल कर लेना है कि भाई बात नहीं समझ आ रही, घबराना। जवान घबराएगा तो बात खराब, बात जाया। अली की बेटी फरमाती है, आई हूं मुल्क शाम, आई हूं मुल्क शाम। ऐसे ही सुनिएगा, खुतबे ऐसे ही सुने जाते हैं। खतीब नहजे बलागा की बेटी के लफ्जों का हमला हो रहा है। आई हूं मुल्क शाम, अल्लाह करे हर हाथ उठ जाए चढ़ाई के वास्ते। और यजीद, मैं कोई तेरी कैद में नहीं आई, अपनी मर्जी से आई हूं। और ये यार ख्याल देखिए, मुझे तन्हा न समझना, ये बात याद रखना। और यजीद, तन्हा न जानियो, अरे तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं और मैजों के शहसवार मेरे साथ आए। इनके बोले हैदर हैदर
मिलके नारे हैदरी। आप सलामत रहो, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नहीं हो कि ये पहरे में लाए हैं। अच्छा अच्छा, इससे ऊपर चले? नहीं, दोबारा नहीं। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा, बुजुर्गों का हुक्म है। जीते तनहा न जानियो कि ये पैरे में लाए नज़ों के शहसवार मेरे साथ। हाँ जी, चले इससे ऊपर। मैंने आपके हुक्म की तामील की है। अब आप बड़े हैं, मैंने जिंदगी में कभी सफेद ऋषि बुजुर्गों की आंख में आंख डाल की बात मेंबर से नहीं की। मुझे हया आती है। मैंने कभी बुजुर्गों से दाद लफ्ज बोला ही नहीं है। अब आपने मेरे हक में दुआ करनी है। मैंने आपके हुक्म की तामील की, आपने दुआ करनी है। अब ये जवान मेरे साथ ताउन। अली की बेटी फरमाती है, शामियों ए शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर से या, ए शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर से या, खुशियां मना रहे हो पसे कत्ल दिले उसी अलम को दोबारा अलम। इसे कराची कहते हैं, ये बुजुर्गों की बात है। अच्छा, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने। तूने उसी अलम को दोबारा हाथ नीचे नहीं कीजिएगा। तूने उसी अलम को हाथ नीचे नहीं करना। दोबारा अलम किया तो साबित ये कर दिया कि शहे मशरकैन का सोया है जंग जीत के भाई हुसैन। नारा लगाना। आप बड़े वाक्य में भाई जाओ। उमड़े हुए हुजूम को बेजान कर दिया, बाजार को जिहाद का मैदान कर दिया, तारीख हस्तो बूद को हैरान कर दिया, तकरीर से दमिश्क को वीरान कर दिया। आपस की बात है, अगर थक गए हैं तो बस कर देते हैं। नींद आ रही है तो हम इसको फिर कभी कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिर आने जाने वाला काम है। अब नींद आप लोग अगर इतनी अजीज कर रहे हैं तो फिर सो ही लेते हैं। फिर क्या, तकरीर से दमिश्क को मिसरा पढ़ दिया था भाई। इतना जानदार मिसरा मेरे भाई की मोबाइल की नजर हो गया। कोई तो छीने ये फोन आपसे। तकरीर से दमिश्क को भाई, हमारे पास भी दो है, खुदा की कसम, यकीन कर लो। तकरीर से दमिश्क को, तकरीर से दमिश्क को बोले, मैं मजलिस सुन रहा हूं। तकरीर से दमिश्क को, तकरीर से दमिश्क को वीरान कर दिया। तो मंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे हैं, अरे डंके बजा के, देखिए यार, अरे डंके बजा के हयात शहीद के दफना दिया यजीद को घर में ही। यार
क्या मजमा है, क्या मजमा नहीं भाई, खुदा की कसम मिलके बोले हैदर हैदर। क्या बात है। अरे डंके बजा बजा, हाय 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 हाय, डंके बजा बजा हयाते शहीद के। आखिरी 6 मिसरे हैं जनाब, कमर की पेटी कस लें। एक उससे पहले कहते हैं ना, डंके बजा बजा के हयाते शहीद के, दफना दिया यजीद को। सर मुझे देखिएगा, सर मुझे देखिए, दफना, आप अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, वैसे मेरा जाती तौर पे तजुर्बा है। ये जो मजलिस में फोन पे लगे रहते हैं ना, ये जरा दाद नहीं देते और बाद में जाके इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, मजा आ गया, सुनने का मजा आ गया। बस खुदा, ये जो मजलिस में दाद नहीं देते, ये सोशल मीडिया पे मेंशन करते हैं, बस थेरेपी। डंके बजा बजा के हयाते शहीद के, भाई हमें तो पता। आखिरी 6 मिसरे हैं जनाब, दफना दिया यजीद को घर में। मिसरे पे दुआ चाहिए, बात पे रुकूंगा। 6 लाइनों में टाइम कितना लग जाता है। दफना दिया, अब तैयारी कीजिए, बात अब देखिए आखिर में क्यों आई है। दफना दिया यजीद को घर में। मैं रुक रहा हूं पहले मिस्र पे, जानबूझ के मैं रुकता नहीं। अली की बेटी का खुतबा हो रहा है और अस्करी अहले ज़ुबान शहर में माफी मांग के कह रहा है, शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। पंजाब जाऊं, पंजाबी भाइयों से कहूं कि उर्दू पे दाद दें। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। सर्दी लफ्ज है अजल, अजल 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 कहते हैं मौत को। एक लफ्ज है तायर, तायर कहते हैं परिंदे को, तायर परिंदा, अजल मौत। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा तायरे अजल। मेरे भाई, मौला इज्जतें मजीद बनाए। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा, दाने समझ के चुगने लगा तायरे। एक शोर है बिलाल सफों में संभल संभल। पीछे वाले पीछे न रहे, पीछे वाले आगे हैं। गदीर खून की जानिब महफिल जा रही है। हाँ जी, गदीर ही बन के बैठिएगा। गदीर वैसे भी पीछे वालों को आगे दिलाने का नाम। शामी महल में आन के बैठे जो, दादी नहीं आती ना, मैं क्या करूं। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ। इधर देखिएगा, इधर इशारा आ रहा है, इशारा। तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं, 45 मिनट हो गए, पढ़ते पढ़ते पौना घंटा हो गया है। मैं इशारा दे रहा हूं और पहली बार कह रहा हूं कि मुश्किल इशारा है। आप लोगों ने चलना है, प्लीज मेरे साथ चलना है। देखेंगे नहीं तो समझे, पूरी हमतन तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अपन पूरा इन्वॉल्व हो जाइए मैं जो बात कर रहा हूं। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, गाने समझ के चुगने लगा तायरे अजल। एक शोर है बिलाल सफों में संभल संभल, सामने खुतबा हो रहा है, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल। नहीं भाई, मजमा संभालिए अपना मजमा संभालिए। अब्बास मेरे भाई, ये मंजर कभी कभी बनते आ रही भाई, कभी कभी होता है ये माहौल। मैं कहता हूं पिंडाल पता नहीं उठ जाए, बात कहां चली जाए। कुर्सी नशीन खाक, ये पीछे वाले पीछे बैठेंगे, मौला का वास्ता, मेरे घंटे की मेहनत है, मैं बात मौला का वास्ता। कुर्सी नशीन खाक पे इधर इधर गिरते थे मुंह के बल, मुंह के बल। अरे समझो मेरे भाइयों, ऐसे कुर्सी में बैठ, मुंह के बल, मुंह के बल, मुंह के बल।
फिर ये कैमरे बंदा ढूंढिए वो कौन है जो हुसैन इब्ने अली से लुकमा मांग के खा तो लेता है, लेकिन वो हाथ उठाकर उन्हें सलाम नहीं करता। सामने खुतबा हो रहा है, कुर्सी नशीन खुतबा सुन के गिरते थे, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे, मुंह के बल मिंबर पेश करी ऐलान कर रहे, अरे लफ्जों के कर्ज और लफ्जों के कर्ज ज़ल्म के सर फोड़ने लगे, लगता है फिर बुतों को अली तोड़ दे। हमेशा अली हैदर करार से डर लगता है। अजब ये कहता रहा करबला में शुमर नहीं, अजब ये कहता रहा करबला में शुमर नहीं, हमें तो अब्बास से बावफा से डर लगता है। आजकल का चौधरी सब छवि का मरवान नाराए मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी ज़ुबान शेर ऐसे पढ़ा करेंगे, शेर ऐसे पढ़ा करेंगे पढ़ने वाला भी ना फंसे और खुद भी बचे रहे। क्या करें? मेरे ख्याल से पढ़ गए यहाँ जनाब गाजी, जनाब अब्बास, उस्ताद कंवर जलाली, शामियों, तुम हमसे लड़ोगे? अरे बेऔलाद वालिदैन के बच्चों, तुम हमारा चेहरों से ये नकाबें उतारो। मेरा नाम हो चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं तो अपने घोड़े की रकाबों पे जोर देके खड़े हो गए, यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई, लाखों जिस्मों में थरथरी पैदा, लाखों जिस्मों में थरथरी पैदा। फरमाते हैं शामियों, मुझे अकेला न समझना, तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना पड़ेगा। अच्छा, उनके हाथ ऊपर है, ऊपर रखे, कहीं नीचे नहीं है। मेरे भाई अब रहना मेरे साथ, फरमाते तुम्हें जुमला सुनिए, अब्बास फरमाते हैं तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना पड़ेगी, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा ही हराम है। ये बात जश्न से आगे निकल रही है, शाबान के जश्न की बात आगे निकल रही है। तुम्हारा जनाजा बात मुस्कुरा रहे, तुम्हारा जनाजा शेर बबर 10 लाख की आंख में आंख डाल के पता नहीं क्या हो जाए, 10 लाख की आंख में, अब ये मेरे भाई ने हुक्म कर दिया 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते शामियों कोशिश करना मुझे जलाल ना है, और ये बात याद रखना। अरे पानी मिया, अरे पानी के दाने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दी खुदा। मिलके बोले हैदर हैदर,
आ गया, मैं कर रहा हूँ, कुछ हेर फेर हो जाए तो फिर संभाल लीजिएगा, ठीक है। अब ये भाई ने नायाब हलवारी साहब का, जी जी मैं एक हुक्म की तामील करता चलूं। अब नहीं, नायाब हलवारी साहब का मिसरा है, सरहद पार के शायर है, खुदा उनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। फरमा गए थे, हाय मुकस्सिरीन ने क्या मुकस्सिरीन ने क्या बदल दिया, हद है उन्होंने तर्ज क्या क्या बदल दिया। वो लोग जिनके बच्चे अली अली करने से गुरेज करते हैं, उनके साथ एक मसला हो गया, उसमें आपको उनकी मजबूरी बता दो। हाय मुकस्सिरीन में क्या क्या बदल दिया है, उन्होंने तर्ज तमन्ना वो कहती है अपने हैं, मेरे भाई राजी रहिएगा, अपने बिल्कुल मेरे भाई की बात है, बिल्कुल मौला आप सब बिल्कुल अपने घर वाली बात है। मैं इसलिए इतना आप लोगों की मोहब्बत है, वो सारा कुछ मेरा बड़ा लंबा सफर है, पूरे मौला जानते हैं। मुझे सुबह वापस करके फिर सीधा आगे कोयटा का सफर करना है, बस राजी रहिएगा, कोई कमी पेशी आप लोगों को न कीजिए। मौला हुसैन नाम है ही इतना वसी है, आप यकीन जाने, आप लोग यकीन जाने, मैंने नाम हुसैन में इतनी वसअत देखी है कि टेंट कैटरिंग से लेके एयरलाइंस तक वो कौन सा इदारा है जो हुसैन के सदके में नहीं खा रहा। पूरी दुनिया जुमला कह रहा हूँ, जुमला बड़ा कह रहा हूँ, कायनात आदम आलम में खतरनाक हद तक करीम को हुसैन कहते हैं। खतरनाक ही हद तक के करीब, राजी रहिएगा। अल्लाह ये मोहब्बतें आप लोगों की नस्लों में मुंतकिल फरमाए। क्यों आज मदीने में ये कोहराम बपा है, क्यों आज मदीने में ये कोहराम बपा है, शायद किसी बीमार का ताबूत क्या बात है। मेरे गजल में बड़ा असल में तमीज करते ही नहीं, मसाज
सुर्ख आंखों वाले बादशाह का ताबीर बरामद नहीं भाई ने बोला है कि इमाम सज्जाद की शहादत हो गई। अब मैं आप सब अज़ादारों की मौजूदगी में इनसे सवाल करता हूँ, मुझे बताएं मैं सैयद सज्जाद की कौन सी शहादत मैं 4 साल की जवानी के इजाजत करो यार, क्या जज्बा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसी जबान मातम कर रहा नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई पर मैंने भी शुरू किया। पता नहीं मैंने कौन सा जुमला पढ़ना है, कौन सी बात को शुरू करूँ। आप लोगों ने गिरी है इख्तिताम की तरह रख दिया है, मैं क्या करूँ। मजाक के आगाज में सिर्फ इतना कहता हूँ, ज़ुल्म थक गए सरकार। भाई रोशन में खुद अगर मजबूर हो सके कुछ के एक साल सैयद सज्जाद जिंदान की तीन 2.5 मिनट की गुजारिश कीजिए। ज़ुल्म थक गए लेकिन सज्जाद बहुत थक गया। मुझे देखिए, आप लोग मुझे देखेंगे, मैंने आप लोगों के चैनल को इसलिए करवाया ताकि मैं आप लोगों को देखूं और मैं वो चेहरा देखूं वो कौन सा है। अभी तक नमूदार नहीं है, रोने आई है इमाम सज्जाद को, रोने आई है। आइए रखिए मेरे सर पे कुरान, ये आपके वो मजलूम ईमान है जिनकी इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते हुए। मातम 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 की आवाज आ, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हौसला हौसला मेरे भाई, हौसला मेरे भाइयों, हौसला मेरे भाई, हौसला। जनाब अली अकबर की नानैन के सदका ये जवानी नसीब हो। अब्बास भाई ने जुमला कह गया, जिस इमाम की इमामत की पूरी मुद्दत खून रोती है। सादात यार सादात, बिलखुसूस सादात मुझे इजाजत है, मैं जुमला कह रहा हूं, दीजिए इजाजत, मैं जुमला कह रहा हूं। इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते गुजरी है, रखिए मेरे सर पर कुरान। वाहिद इमाम है ये आपके इमाम सज्जाद जिनकी ताज पोशी जलते हुए खाने में। कोई इस बच्चे को रोते हुए देखे, कोई इस बच्चे की आंखों को देखे। सर उठा के इधर देखिए, मुझे देखिए। सारा साल आप लोग जाकिरीन से सुनते हैं ना, सारा साल सुनते हैं ना कि सैयद सज्जाद आपकी पैरवी में बैठ के रो रहे हैं। सारा साल सुनते हैं। अरे भाई मेरा मेरा मुझे इन सभी हाथ की कसम है, जो दिल में है वो जुबान पे है। अगर मैं रोने लग जाऊं तो पढ़ेगा कोई नहीं, वरना मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है। मैं इतनी बड़ी कसम उठा रहा हूं, खुदा करे मेरी सांसें रुक जाए, मैं ये जुमला न पढ़ूं। सारा साल उलमा और खुतबा से सुनते हैं कि सैयद सज्जाद आपकी पहली में बैठ के रो रही है। रखिए मेरे सर पे कुरान, 72 मैयतों का वारिस
जो सारा साल हर मजलिस में आपकी पहली में बैठ के रोता है, वो आज थक के ताबूत में सो गया। ये जवानों को संभालिए, संभालने कोई इन जवानों को खुदा का आज इनकी मजलिस में जनाब अकबर है, इमाम हुसैन है, जनाब अब्बास है, जो हर मजलिस में रहते हैं, वो आज ताबूत में सो। हिम्मत नहीं हो रही, मेरा अपना दम घुट रहा है। मैं 1 मिनट के बाद नंबर मेरे ख्याल है बरामदगी नहीं होगी, ताबूत ऊपर ही रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ताबूत ऊपर ही रहेगा, सलाम ऊपर चल के सब करेंगे। बरामदगी होनी नहीं है, वो ऊपर बरामदगी हो चुकी होगी जब आप जाएंगे। अब वहां सब लिपट के रोएंगे, वही सब गिर गया करेंगे। अगर कोई सैयद है तो अभी कुरान उठाए, चले जाए उस दरवाजे पे जिसके पीछे माए बहनें बैठ के सुन रही है। रखिए किसी भी बहन के सर पर कुरान। मैं कितनी बहनें आज की मजलिस में ऐसी साबित कर सकती हूं जो इस पहर भी सर पे कुरान रख के कहेंगी, मैं अपने घर से दूर मजलिस सुनने आई हूं, लेकिन मैं बेवारिस नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है। कितने भाई ऐसे बैठे, कितने भाई ऐसे बैठे जिनके सर पे कुरान रखी है, वो कहेंगे मेरे अंदर जिम्मेदारी है, रात आधी दी गई है, मेरे साथ बहन है, मैंने बहन को घर लेकर जाना है, मेरे साथ बहन आई है, हालात अच्छे नहीं है, मैंने बहन को घर की 4 दिवारी के अंदर भेजना। उसके बाद भी जब मैं सोची तो सोची, सब जगह मैं बहन घर पहुंचानी है। भाई जिम्मेदारी समझ के बैठिए कि बहने साथ आई, बहनें मान रख के बैठ रही है कि हम भाइयों के साथ आई है। बहनों को मान है, भाइयों को जिम्मेदारी है। गुरबत हुसैन की कसम है, तारीखी जमीन के नजर में बाबा की कातिल जब भी तमाचा मारते थे, शिकायत नहीं करती थी, सज्जाद की जंजीर हिलाकर फकत इतना कहती थी, सज्जाद घर का भी जाओ है, और सज्जाद में फट गई। हौसला। और ये जवान के हाथ पकड़, वो मेरे भाई के हाथ पकड़े, मैला का रास्ता छोड़ दीजिए, जुमला पढ़ ली, पढ़ लिया जुमला इमाम है। अब मातम की तैयारी कीजिएगा, फिर कोई हाथ ऐसा न हो जो मातम के लिए न उठे। इमाम हुसैन की बेटी की स्थिति घर कब आएगा? इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद की स्थिति फिक्री मुझे मौत कब आएगी? बेटी कहती थी घर कब आएगा? भैया सज्जाद घर कब आएगा? अब मातम की तैयारी करना। सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी? रख मेरे सर पे कुरान। और जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने वापिस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो परदेश में। ये हाथ पकड़ो, ये हाथ पकड़ो भाई के। खुदा की कसम लुगत में बस हो गई है, आले मोहम्मद पे इतने जुल्म हुए। मैं 1-1.5 मिनट के बाद मिंबर छोड़ दूं, अगले साल वही रहेगा जो जिंदा होगा। नहीं पता मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। हसरत न बचाना कम मसला है, तो आंसू सैयद सज्जाद की गुर्बत पे बहा देना, ताकि तुम्हारी और मेरी बख्शिश का सामान। मैं क्या पढ़ूं, कितनी गुर्बत। अरे भाई लुगत पे बस है, लुगत बताई नहीं, लफ्ज खत्म हो गए। बाकिर मौला दीवारों में टक्कर मार के रोते थे। मदीने के लोगों ने पूछा
मौला रोते गए पर मैं रोऊंगा तो क्या करूं। वाकई करबला के बाद 36 साल तक मेरे बाबा जिंदा रहे, मैंने 36 वर्ष लिए मैं अपने बाबा सज्जाद के पाँव नहीं चूम सका। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरे बाबा के पाँव से गोश्त खत्म हो गया और शाम की राह है। आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी आधा मिनट, बिल्कुल आखिरी आधा मिनट। 4 साल की बहन शाम में दफना के कड़िया उतार के, बड़ा मुश्किल है 4 साल की बहन परदेश में सुला के कब्र छोड़ के जाना। आ गया अरबई में हुसैन की सर पे। खुदा आप लोगों को भी मदद से करवाना, पैदल चलना नसीब करे। 1 साल के बाद चंद बहनें अपने भाई का चहलम मनाने आई। मेरे भाई हौसला है, कलम है के बैठना। मैं 8 मिनट के बाद नंबर छोड़ रहा हूं, फिर उसके बाद मिलकर क्रिया करेंगे। अभी बीबियां नाकों से नहीं उतरी थी कि सैयद सज्जाद बाबा हुसैन की कब्र में पहुंचे। कब्र की पालती सर मार के 3 बैन दिए। मैंने सारा मसाइल छोड़ दिया है, मैं 3 बैन पढ़ के नंबर भी छोड़ रहा हूं। कब्र की पालती सर मार के इमाम सज्जाद ने फरमाया बाबा हुसैन, बाबा बाबा नाराज नहीं होना। बाबा प्यासे गले पर खंजर चलवाना बड़ा आसान है। करबला की जमीन में जंगल आया, दूसरा बैन किया भैया अकबर महसूस न करना, सीने में बंशी खाना बड़ा आसान है। मकतल की जमीन में जंगल आए, तीसरा बैन किया चचा आज महसूस न कीजिएगा, दरिया किनारे प्यासा शहीद होना आसान है। मैं हुक्मन कह रहा हूं, जुमला कहूं, हर हाथ सर पे मातम चल गया है। ये सर पे मातम उस बीबी की सुन्नत है, उस बीबी की हसरत है जिसके हाथ पे सर गर्दन पर हर बंदा जुमले के बाद अपने हाथों से सर पे मातम करेगा। मैं नंबर छोड़ के जा रहा हूं। रिवायत की फिक्री है, कब्र में 3 लाशें पड़ी। सज्जाद प्यासा जुदा होना आसान है, बर्ची खाना आसान है, महल किनारे बाजी करवाना आसान है। और सज्जाद मुश्किल क्या है? चीख निकली इमाम सज्जाद की, रोटी करना तो बाबा ये कीमे काम आसान है, मुश्किल ये है सैनब जैसी ना हो। शाम का बाजार मोड़ में गए, मुझे चादर दे दो और मैं अभ्यास की मलका और मैं अकबर के पालने वाली और गाजी मेरे सामने नजरें नहीं उठाता था और मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो।